हजरात, आएं और अपना वजन चेक करवाएं। 95 न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मियां नुमान और आप देख रहे हैं 95 न्यूज़। आज हम लिबर्टी मार्केट में मौजूद हैं और यहां पर एक ऐसा शख्स हमारे साथ मौजूद है जो कि पैदाइशी तौर पर नाबीना है और इन्होंने नबीनापन को अपने ऊपर बोझ नहीं बनाया बल्कि मेहनत मजदूरी करके ये यहाँ पे अपने बच्चों का रोज़ी रोटी कमा रहे हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि ये कैसे गुज़र बसर करते हैं और इनके हालात कैसे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र ठीक ठाक। मुझे ये बताइएगा, आप पैदाइशी नबीना? जी पैदाइशी बाई बात है जी। शादीशुदा हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह शादीशुदा। कितने बच्चे हैं आपके? मेरी माशाल्लाह 5 बेटियां हैं जी, 2 बेटे हैं, 7 बच्चे हैं। तो कब से आप यहाँ पे बैठे हैं? यहाँ से मुझे लिबर्टी मार्केट में तो 5 साल से ज़्यादा ही अरसा हो गया, तो 5 साढ़े 5 साल हो गए हैं मैं लिबर्टी में वेट मशीन लगा के बैठता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आप कितने के पैसे जो हैं वो कमा लेते हैं? देखें सर, ये तो वो पंजाबी का मुहावरा कि हवाई रोज़ी है, बस जो मेरे बच्चों का नसीब है अल्लाह पाक वो मुझे दे देता है। कोई परफेक्ट इसका नहीं है, कभी 500 भी मिल जाता है, कभी 1000 भी, कभी 1000 से भी ज़्यादा, कभी 500 से भी कम। वो इस तरह का सिलसिला है कि वो, क्योंकि जिस तरह के आजकल हालात हैं, मुल्की हालात हैं, उसके मुताबिक क्या आपका गुजर बसर सही तरीके से हो जाता है? देखें मुल्की हालात इससे पहले भी या इसके बाद भी वो तो सही जैसे वो चलते ही रहेंगे। असल गुजर बसर तो है, अल्लाह पाक ने आपका जो रिस्क लिखा है आपको वही मिलना है और आप उसी पे इंसार करें तो सबसे बेहतर है। अगर आप जो मेरे बच्चों का नसीब है वो मुझे अल्लाह पाक में यहाँ आके बैठता हूँ, इधर सर्दी में गर्मी में मैं अपनी ड्यूटी देता हूँ 6-7 घंटे, 3 बजे आके रात 10 बजे 11 बजे तक बैठता हूँ। तो मेरा अल्लाह पाक को भी मालूम है मेरे रब को कि इसने अपने बच्चों के लिए लेके जाना है, तो अल्लाह पाक देता है। गुजर बसर अल्लाह ही करवा रहा है, बाकी कोई हाल नहीं है। बिल्कुल ठीक। मुझे ये बताइएगा कि आप इसके अलावा भी कोई और काम करते हैं? हाँ जी, इसके अलावा मैं एक फैक्ट्री में जॉब करता हूँ, वहाँ फैक्ट्री में बिस्कुटों की, वहाँ पे ऐसे क्या आप काम करते हैं? पैकिंग के ऊपर। तो कभी आप जो आपका नबीनापन है, कभी इसने आपको मुतासिर किया हो या कभी महसूस किया हो कि यार ये मेरे साथ ये क्या मामला है? नहीं जी, ये तो गुनाह में आ जाता है अगर मैं इस चीज़ का शिकवा करूँगा। मेरे अल्लाह ने मुझे जिस हाल में रखा है मैं उसका बड़ा शुक्र अदा करता हूँ। ये बात कम है कि मैं इंसान और मुसलमान के घर पैदा हुआ हूँ। नबीना या मजदूरी ये मेरे रब का काम है, वो किसी को भी किसी टाइम भी क्या कर सकता है और मुआवजा करके किसी को भी किसी टाइम कैसा सही कर सकता है। और एक बात यकीन माने कि नबीना तो मैं इतनी बड़ी मजदूरी नहीं समझता। मैं वो मजदूर भी देखे हैं जो ज़हनी मरीज़ हैं, ज़हनी मजदूर हैं, जिन बेचारों को ये नहीं पता कि मेरे अच्छे बुरे का क्या है, खाने पीने का है, अपनी पाकी पलीती का नहीं पता, रिश्तेदारों का नहीं पता, दुनिया का नहीं पता, और पागल खानों में जंजीरों में सुना के झगड़े होते हैं। तो उनसे तो हम बहुत बेहतर है ना। अपने बच्चों को पाल रहा हूँ, अपने बच्चों की खिदमत कर रहा हूँ और बीवी की वफा ले रहा हूँ, सवाए आँखों के बाकी अल्लाह का हर मेरे पे नेमत भी है, रहमत भी है। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह कोई मुझे नहीं होता, शुक्र अदा करता हूँ कि मालिक तूने, अल्लाह पाक चुन लेता है ना बंदों को कि मैंने किससे क्या काम लेना है। अगर रब ने मुझे इस तरह चुना है और फिर इस तरह करके मेरे से काम ले रहा है तो मैं अल्लाह की इस बात पे शाकिर हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आप जो दूसरी जगह पे काम करते हैं, डबल ड्यूटी करते हैं, तो वहाँ से आप क्या कमाते हैं? हाँ जी, वहाँ भी कोई 16-17 हज़ार रुपये सैलरी है, वो मिल जाती है। तो आपको पता है ये फैक्ट्रियों के अंदर जिस तरह के हालात हैं, यानी कि टोटल करा के मैं इधर भी आता हूँ उधर भी करता हूँ तब जाके वो पूरा होता है। मैंने बताया आपको कि मेरी 5 बेटियाँ, 5 पढ़ रही हैं, 2 बेटे मेरे अभी छोटे हैं, एक 2 साल का है, एक 3.5 साल का, वो अभी नहीं पढ़ रहे। 5 बेटियों के बाद अल्लाह पाक ने बेटे अता किए हैं। तो कोशिश तो पूरी यही है कि मैं बच्चों को पढ़ा सकूँ। इस दौर में, इस हालात में मेरे ख्याल में बच्चे जिसके पढ़ जाएँ उससे बड़ा अमीर आदमी कोई नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। और मुझे ये बताइएगा, जो नबीना अफराद आपकी तरह जो मांगते हैं सड़कों के ऊपर, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, कोई पैगाम देना चाहें? जी बिल्कुल, मैं नबीना अफराद तो खैर मांगते हैं, वो एक अलहदा है, वो मजदूरी है, कुछ लोग मांगते भी हैं। मैं ख़ास तौर पे उन मांगने वालों से जिनके अंदर सारे आ जाते हैं। कुछ लोग आँखों वाले हैं, नॉर्मल है, अल्लाह पाक ने जिस्म, सेहत, आँख हर चीज़ दी है, फिर भी उनको आदत है, वो फितरतन आदतन मांगते हैं। मांगना बहुत बड़ी लानत है। मुसलमान होने के हवाले से शरीयत में भी इसको मना किया गया है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इसको लानत तक कहा गया है। मांगे उस ज़ात से जो सबको देता है।
किसी बंदे के आगे आप हाथ ना फैलाएं, अल्लाह के आगे हाथ फैलाएं। देखिए ना, मैं ब्लाइंड हूँ, यहाँ बैठा हुआ, तो मेरी कोशिश होती है कि मुझसे कोई वज़न करवा के मुझे 10-20 रुपए दे के जाए। अगर कोई मुझे वैसे पैसे पकड़ा के निकल जाए तो मुझे बड़ा दुख होता है। मैं आवाज़ भी देता हूँ कि भाई ये पैसे आप देंगे किस काम के लिए देंगे? मैं अगर मैंने मांगना तो मैं कटोरा और कशकोल लेके या ऊंची ऊंची रो रहा हूँ, मेरे घर ये नहीं है वो नहीं, लेकिन अल्लाह वो वक्त ना लाए कि इंसान किसी अल्लाह के सिवा किसी और के आगे हाथ फैलाए। कभी ऐसा हुआ हो यहाँ पे बैठे जो आजकल की जनरेशन है, कभी उन्होंने तंग किया हो या किसी और बंदे ने तंग किया हो? जी होता है, इसमें कोई नहीं है। लोग आते हैं, अच्छे बुरे आते हैं। अभी कल ही का वाक़या है कि यहाँ मैं आके बैठा हूँ तो पीछे लेडीज़ थी, वो बैठी हुई थी लड़की, उसने मेरा आना इस तरीके से उसको वो मुतासर हुआ। मैं बड़ा खुश हुआ अपनी इस बात पे कि मेरे रब ने मुझे, मैं बैठा हूँ, मैंने अपनी वेट मशीन लगाई है, सारा कुछ लगा के, तो उसने यहाँ ऊंची ऊंची शोर करना शुरू कर दिया कि ये नबीना नहीं है। ये नबीना कैसे है? इसने बैठा है, इसने थैले में से वेट मशीन निकाल के रखी है, बोर्ड लगाया, ये किया वो किया। तो मैं हंस रहा था, मैंने कहा बहन अभी तुमने ये देखा है, तुम ये सोचो कि मैं जब घर से आता हूँ, घर से जाता हूँ और अपने बच्चों की शॉपिंग करता हूँ कि तुम्हारे बच्चे भी हैं, एक नबीने आदमी की शादी भी होती है। यानी किस तरह के फजूल लोग जिनको ये पता ही नहीं है। लोग नबीनों को एक वो समझते हैं कि ये इंसान नहीं है, ये बोझ हैं। ये गलत बात है ना। इस माहौल में आप पढ़े लिखे लोग यहाँ बैठते हैं, मजदूर कोई भी है, फिज़िकली है, ब्लाइंड है, डेफ डैम है, इंसान तो है ना। तो मुझे दुख भी हुआ थोड़ा। मैंने कहा चले, मैंने कहा बस ना है कि जिसके पास जितनी अकल है उसने उतनी इस्तेमाल करनी, उससे बढ़ के इस्तेमाल कर ही नहीं सकता। जी, ये थे सुहेल साहब जिन्होंने अपने नबीनापन को अपने ऊपर हैवी नहीं होने दिया, और इनका कहना है कि जो बाकी भी नबीना अफराद हैं वो भी सड़कों के ऊपर मांगने की बजाय किसी छोटे मोटे कारोबार को तरजीह दें ताकि वो भी बाइज़्ज़त रोज़गार कमा सकें। इसी के साथ आपके साथ अगले प्रोग्राम में हम मिलेंगे, और देखते रहिए 95 न्यूज़। इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अब इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपके पास किसी किस्म का टैलेंट, हुनर, अनोखी स्टोरी या ऐसा कुछ जो आप चाहते हैं कि दुनिया को दिखाया जाए, तो नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता करें। हम बनेंगे आपकी आवाज़। 030741969885।